नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ पेश हूँ। आज की इस वीडियो का विषय रहेगा कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 4 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज किस प्रकार बनाया जाता है, चतुर्भुज बनाने के लिए अपन को क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, इस बारे में आज इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले चर्चा करना चाहता हूं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज वह आकृति होती है जो चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति होती है, यानी चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को अपन चतुर्भुज कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये चार रेखाखंड है, किंतु ये बंद होने चाहिए, कहीं से खुला हुआ नहीं होना चाहिए। नाम अपन कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो देखिए चतुर्भुज, वैसे चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। उत्तल चतुर्भुज होता है, अवतल चतुर्भुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, सम चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। ये कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, इनकी सबकी विशेषताएं होती हैं, किंतु सामान्य चतुर्भुज की कोई विशेषता नहीं होती। तो हम चर्चा करेंगे अभी कि चतुर्भुज किस प्रकार बनाया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, इसके बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान देंगे चतुर्भुज के लिए शर्तें। बनाने के लिए ये क्या क्या शर्तें होती है आज अपन इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में चतुर्भुज बनाया जा सके। तो हम पहले बताते हैं कि चतुर्भुज के लिए क्या चाहिए, चार भुजाएं एवं एक विकर्ण। अगर हमको उसकी चारों भुजाएं दे रखी है और एक विकर्ण दे रखा है तो भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि मान लीजिए चार भुजा नहीं दी, तीन भुजाएं दे दी, तीन भुजाएं एवं आपको दो विकर्ण दे दिया, दो विकर्ण, क्योंकि चतुर्भुज में मैक्सिमम दो विकर्ण हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन आती है, मान लीजिए कि आपको चार भुजा और तीन भुजा दी, दो भुजा दी, तो दो भुजा कैसी होनी चाहिए, आसन होनी चाहिए। दो आसन्न भुजाएं एवं तीन कोण। तीन कोण यदि अपन को दे दिया और ऐसे कोण की जरूरत पड़ेगी जो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो अपन इस बात को जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो 360 में से तीनों कोणों का योग कम करके हम चौथे कोण का मान निकाल सकते हैं, जिसकी अपन को आवश्यकता है। तो दो आसन भुजा और तीन कोण दे दिया तो भी अपन रचना कर सकते हैं। चौथी कंडीशन है, मान लीजिए आपको इस प्रकार से लिख दिया और आपको मान लीजिए तो तीन भुजा, आपको तीन भुजाएं दे दी और दो विकर्ण दे दिया, तो भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य कई कंडीशनें हैं जो कि आपके सामने आएगी, उस कंडीशनों में भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। किंतु मुख्य रूप से आपके सामने ये चार कंडीशन जो मैंने लिखी है, उन कंडीशनों में अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। बाकी और कई विशेष कंडीशनें आएगी जिनके द्वारा भी अपन चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो हम पहली कंडीशन लेते हैं चार भुजाएं और एक विकर्ण की। अब देखिए,
अपन को 4 भुजाएं और एक विकर्ण दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। जिसमें आपको दे दिया AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, CD बराबर आपको दे दिया 3 सेमी, AD बराबर आपको दे दिया 4.5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण दोनों में से कोई सा भी दिया जा सकता है। विकर्ण AC बराबर आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर। अब आपसे मान लीजिए चतुर्भुज की रचना करवानी है, तो इसके लिए चतुर्भुज की रचना करने से पहले आप इसका एक कच्चा डायग्राम बनाइए। कच्चा डायग्राम आप बाईं तरफ बना लें चाहे दाईं तरफ बना लें, कोई दिक्कत नहीं। आप सामान्य रूप से बिना नाप से आप एक डायग्राम तैयार करें कच्चा, A B C और D। विकर्ण कौन सा दिया अपन ने? AC वाला, तो AC खींच दीजिए। ये अपन बिल्कुल कच्चा चित्र बना रहे हैं, बिना नाप से बना रहे हैं। तो AB का मान 5 सेंटीमीटर है, BC का मान यहाँ 4 सेंटीमीटर है, CD का मान यहाँ 3 सेंटीमीटर है और AD का मान आप देख रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर है। विकर्ण AC यहाँ 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये नाप आपके सामने है। इस नाप के आधार पर आपको पूरा डायग्राम तैयार करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? अपन को आधार AB लेना है और ये विकर्ण जब AC देर का है तो पहले आपको कौन सा बिंदु प्राप्त होगा? D प्राप्त नहीं होगा, पहले बिंदु आपको C प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है देखिए, आप देखते जाइए। तो यहां सबसे पहले अपन AB बराबर क्या करेंगे? 5.0 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे। रेखाखंड लेने के बाद ध्यान कीजिएगा, पहले अपन को C बिंदु लाना है। तो B बिंदु से हम क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर स्केल से खोल करके प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। तो यहां से हम 4 सेंटीमीटर का चाप घुमाएंगे, कहां से? बिंदु B से। और बिंदु A से कितना घुमाएंगे अपन? देखिए आप 6 सेंटीमीटर का। तो यहां से अपन 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, कहां से? A बिंदु से। अपन को C बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अनावश्यक चापों को आप रबड़ से मिटा दीजिए और इनको स्केल से मिला दीजिए। स्केल से मिला देंगे अपन। ये अपन ने अभी तक C बिंदु प्राप्त कर लिया। यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए और यहाँ 6.0 सेंटीमीटर। ये अपन को C बिंदु प्राप्त हो गया। अब C बिंदु के बाद में अपन को D बिंदु प्राप्त करना है। तो D बिंदु प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, बिंदु A से अपन को घुमाना है कितने का? 4.5 सेंटीमीटर का चाप। ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ अपन जो है 4.5 सेंटीमीटर का चाप बिंदु A से घुमाएंगे प्रकार से। और बिंदु C से कितना घुमाना है अपन को? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ अपन बिंदु C से 3 सेंटीमीटर का घुमा करके ये D बिंदु प्राप्त कर लेंगे। अब ये D बिंदु जो प्राप्त हुआ है इसको A बिंदु से मिला देंगे और इसको अपन C बिंदु से भी मिला देंगे। यहाँ अपन को 3.0 सेंटीमीटर लिखना है और यहाँ अपन को 4.5 सेंटीमीटर लिखना। इस प्रकार से जो ये अनावश्यक लंबे चाप हैं इनको आप रबड़ से मिटा दीजिए। इस प्रकार से आपको ये चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। रचना की बात करें अपन, तो रचना के लिए जो है कैसे रचना करनी है, पॉइंटों में रचना करनी होती है। अब सुनते जाइए रचना हम कैसे लिखनी है। पॉइंट 1 नंबर लेंगे। सर्वप्रथम AB बराबर 5.0 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट डालेंगे, बिंदु B से 4 सेंटीमीटर तथा बिंदु A से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। दोनों चाप जहां कटे वहां C बिंदु अंकित किया। बिंदु C को A तथा B से
मिला दिया। ये दूसरा पॉइंट आपका समाप्त हो गया। तीसरा पॉइंट पे लिखेंगे बिंदु सी से 3.0 सेमी, बिंदु ए से 4.5 सेमी का चाप काटा, दोनों चाप जहां कटे वहां डी बिंदु अंकित किया, बिंदु डी को ए तथा सी से मिला दिया। चौथा पॉइंट पे आपको लिखना है इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुजी ABCD की रचना की। ये आपकी रचना हो जाएगी, क्योंकि रचना का भी अंक निर्धारित रहता है। अब हम दूसरे डायग्राम की बात करते हैं, जिसमें अपन को 4 भुजा न दे करके 3 भुजा दे रखी हो और दोनों विकर्ण दे रखे हो। अब देखिए, मान लीजिए आपको 3 भुजा आपको AB दे दी, BC दे दी और CD की नाप आपको दे दी 4.5 सेंटीमीटर। ये 3 तो आपको भुजा दे दी, AB दे दी, BC दे दी और CD दे दी। मान लीजिए कोई से भी आपको 4 में से 3 भुजा दे देगा और विकर्ण BD बराबर मान लीजिए आपको 6 सेंटीमीटर तथा विकर्ण AC बराबर आपको मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ये नाप आपके सामने है। इन नापों के आधार पर आपको चतुर्भुज की रचना करनी है। 3 भुजाएं दे रखी हैं और आपको दोनों विकर्ण दे रखे। इस कंडीशन में आपको ध्यान देना कि जब दोनों विकर्ण दे रखे हैं तो अपन ने जो C बिंदु प्राप्त किया था उसके स्थान पर अपन दोनों में से कोई सा भी बिंदु पहले प्राप्त कर सकते हैं। कच्चा चित्र बना लीजिए, इससे आपको कभी भी गलती नहीं होगी। कच्चा चित्र आप किस रूप में दे रहे हैं इसकी आप चिंता नहीं करें। A, B, C और D दोनों विकर्ण आप खींच दीजिए। ये दोनों विकर्ण आपने खींच दिया। AB की नाप 5 सेंटीमीटर है, BC की नाप 4 सेंटीमीटर है, CD की नाप 4.5 सेंटीमीटर है। विकर्ण AC आप देख रहे हैं ये 5.0 सेंटीमीटर है और विकर्ण जो BD है वो 6 सेंटीमीटर है, 6.0 सेंटीमीटर। ये आपका कच्चा चित्र बन गया और यहाँ आप इसको कच्चा चित्र लिख दीजिए। कच्चा चित्र उसमें भी आपको लिखना था। अब देखिए, अपन जो पक्का चित्र बनाएंगे वो विधि पूर्व बनाएंगे, नाप से बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन को AB बराबर क्या लेना है, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना है। ये आपने क्या किया, AB बराबर 5.0 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। आपको स्केल से नाप करके लेना है। उसके बाद में अब यहाँ अपने पास दोनों विकर्ण हैं, तो दोनों विकर्णों में अपन कोई सा भी बिंदु प्राप्त पहले कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो, इसमें एक चक्कर पड़ेगा कि अपन को C बिंदु प्राप्त करने के लिए, C बिंदु प्राप्त करने के लिए ध्यान देना, आपको ये भुजा नहीं दी, तो ये भुजा नहीं देने के कारण अपन पहले इस बिंदु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर ये बिंदु प्राप्त करना है तो अपन को ये भुजा दी हुई होनी चाहिए थी। तो अपन को जब ये दोनों भुजा दे रखी है और ये विकर्ण दे रखा है, तो इस कंडीशन में भी अपन को C बिंदु ही पहले प्राप्त करना होगा। किंतु अगर मान लीजिए अपन को CD भुजा नहीं दे रखी होती और AD भुजा दे रखी होती, तो अपन दोनों में से कोई सा भी एक बिंदु यानी प्राप्त कर सकते थे। C भी पहले प्राप्त कर सकते थे और C के स्थान पर हम D भी प्राप्त कर सकते थे। किंतु अपन को ये AD भुजा नहीं देकर के CD भुजा दे दी, तो अपन इस बिंदु को पहले प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपन वही C बिंदु को प्राप्त करना पड़ेगा। तो B बिंदु से हमको क्या करना पड़ेगा कि 4 सेंटीमीटर का चाप काटना पड़ेगा और A बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप काटना पड़ेगा बिंदु A से। अपन को कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, C। C को आप B से मिला दीजिए और C को आप A से मिला दीजिए। यहाँ आप 4.0 सेंटीमीटर लिख दीजिए और यहाँ 5.0 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब अपन को D बिंदु प्राप्त करना होगा। तो D बिंदु प्राप्त करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से C बिंदु से अपन को
4.5 सेंटीमीटर का चाप काटना पड़ेगा और बिंदु बी से चाप इस प्रकार से काटें। कई बार क्या होता है कि 4.5 का भी चाप काट दिया काटने को तो, और बिंदु बी से 6.0 सेंटीमीटर का चाप काट दिया, और एक चाप को इधर काट दिया, एक चाप को उधर काट दिया, चाप क्रॉस नहीं हो रहे हैं। तो चापों की दिशा, दोनों चापों की दिशा इस प्रकार से लें कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, यानी कि उनकी दिशा इस प्रकार से आपने कर दी कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दूसरे चापों की ओर लाइए। तो यहाँ आपने 4.5 सेंटीमीटर का चाप सी बिंदु से काटा और बी बिंदु से आपने 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। दोनों चाप कटे, वहाँ आपने क्या किया, डी बिंदु अंकित किया और डी को आप मिला दीजिए सी बिंदु से, और डी को मिला दीजिए आप बी बिंदु से, और डी को आपको ए बिंदु से भी जोड़ना है, क्योंकि चतुर्भुज मान लीजिए नाप तो नहीं दी, किंतु आपको जब डी बिंदु को इसे नहीं जोड़ोगे तो चतुर्भुज जो है वो बंद आकृति नहीं बनेगी, और जब तक वो बंद आकृति नहीं होगी हम उसको चतुर्भुज नहीं कह सकते। तो इसलिए आपको यहाँ 4.5 सेमी लिखना है। इस विकर्ण पर आपको 6.0 सेंटीमीटर लिखना है, ये लिखना है। अब इसकी रचना, हाँ तो अब देखिए अपन अब इसकी रचना कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए आप। इसकी रचना हम पॉइंटों के आधार पर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अपन लेंगे, सर्वप्रथम ए बी बराबर 5.0 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अगला पॉइंट पे अपन चलेंगे, बिंदु बी से 4.0 सेंटीमीटर तथा बिंदु ए से 5.0 सेंटीमीटर का चाप काटा। दोनों चाप जहां कटे वहां सी बिंदु अंकित किया। बिंदु सी को ए तथा बी से मिला दिया। तीसरा पॉइंट अपन लेंगे, बिंदु बी से 6.0 सेंटीमीटर तथा बिंदु सी से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। दोनों चाप जहां कटे वहां डी बिंदु अंकित किया। बिंदु डी को ए बी तथा सी से मिला दिया। इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ABCD की रचना की। इस प्रकार से अपन को, अगर अपन को मान लीजिए बिंदु डी से ए तक की नाप नहीं दी तो भी अपन को इसको मिलाना होता है, क्योंकि जब तक चारों भुजाएं नहीं होगी चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो इसलिए अपन को जो नाप भुजा की नहीं दे रखी उन बिंदुओं को भी अपन को अंत में जोड़ना है। तो छात्रों, अपन ने इस वीडियो में दो प्रकार के चतुर्भुजों की रचना की। पहले क्वेश्चन के अंदर अपन ने 4 भुजाएं और एक विकर्ण दे रखा था, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको 4 भुजा और यानी 3 भुजा और 2 विकर्ण आपको दे रखे हैं। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में अपन इसी से संबंधित चतुर्भुजों की रचना करेंगे, जिसमें अपन को 3 भुजा यानी और अपन को 2 भुजा और 3 कोण दे रखे होंगे, और इसी के साथ जो है आपको 3 भुजा और 2 कोण भी आपको देगा। तो ध्यान दीजिए, आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है आगे की वीडियो में से आप वंचित नहीं रहे इसका ध्यान रखें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।